प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार के दौरे पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। अपराध और उग्रवाद के खिलाफ पुलिस को सफलता। लातेहार में उग्रवादी गिरफ्तार। चाईबासा में शक्तिशाली आईईडी बरामद। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पहले दिन झोली में आया कांस्य पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। आइए चलते दिखाते हैं आपको सीधा प्रसारण। को अपना अधिकार मिले, हर किसान समृद्ध हो, हर महिला सशक्त हो, युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का पर्याप्त अवसर मिले। पिछले 9.5 साल में अपने देश के लिए कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं से देश के युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को लाभ मिला। हर योजना का प्रभावी ढंग से अमलीकरण हो और विकसित भारत की कल्पना साकार हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपने 15 अगस्त 2023 को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रारंभ किया था। यात्रा का प्रारंभ होने के बाद आपके प्रति विश्वास और श्रद्धा के कारण लोग इस यात्रा में चल रही गाड़ी को मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देखने लगे। पहले हफ्ते में जहां हर पंचायत में औसतन 300 से 400 लोग एकत्रित होते थे, वहीं अब हर पंचायत में 650 से 700 लोग शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के विभिन्न जिलों में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है। इस दौरान लाभार्थी केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा कर रहे हैं। रांची के कडरू पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। मौके पर मौजूद रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार खुद आपके घर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी की जो संकल्प है कि वो संकल्प पूरा हो। गांव-गांव, टोले-टोले, पूरे देश के अंदर लाखों गांव में हजारों पंचायत में गाड़ी घूम रही है और 3 घंटे 4 घंटे यह गाड़ी रुकती है। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चलता है। यहाँ प्रधानमंत्री जी का सेल्फी का पॉइंट है। हर तरह की योजनाएं हैं। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई और इसका लाभ कैसे उठाया जाए इसे लेकर उन्हें जागरूक भी किया गया। मौके पर स्थानीय निवासी सुशीला देवी, बीना मुंडा, सवीना खातून और महादेव करकेट्टा ने बताया कि उनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं से कैसे बदलाव आया है। हमको आवास मिला है, आदमी को सुविधा दे रहा है, उसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ गैस के लिए आए थे, घर मिला है, कार्ड मिला है, राशन मिलता है, तो इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में जन भागीदारी की शपथ भी दिलाई गई। रांची से सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा का गिरिडीह के बालकुदर में लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान लोगों को जहां योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं लाभुकों ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के भालकुदर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर लाभुक संगीता देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के फायदे गिनाई और फ्लैशबैक के जरिए अपने दुख भरे दिन भी बताए। पहले मिट्टी का मकान में रह रहे थे, प्रधानमंत्री का आवास योजना मिल गया। इसके बाद मैं पूरी फैमिली अच्छा से रह रहे हैं। सरकार का धन्यवाद। इस दौरान देवंती देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए केंद्र सरकार ने उन पर बड़ी मेहरबानी की है। उन्होंने बताया कि पहले जहां खाना बनाना हर रोज मुसीबत था, वहीं अब यह आसान तो हो ही गया है, धुएं से भी छुटकारा मिला है।
लकड़ी से खाना बनावे लियो, अब गैस मिले तो गैस में खाना बनावे लियो, तो कुछ बढ़िया से रहे, बढ़िया से खाना बनावे। मौके पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की लाभुक अंतर गोस्वामी ने इसे अपने जीवन के लिए एक वरदान माना और कहा कि आज इस योजना ने उनके परिवार को एक संबल प्रदान किया है। मुझे आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ मिला। एक बार रांची में, एक बार धनबाद में बाबा सिर का ऑपरेशन में लाभ मिला और एक्सीडेंट होने के बाद रांची रिम्स में मुझे आयुष्मान कार्ड के द्वारा से भर्ती लिया गया। किसानों ने मुक्तकंड से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र किया और कहा कि इस योजना ने उन्हें सूदखोरों के चंगुल से मुक्त किया है। मेरा किसान समिति योजना का लाभ मिल रहा है। किसान का जैसे पहले महाजन से पैसा लेना पड़ता था बीज के लिए, अभी अब साल में 3 किस्त मिल रहा है। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से इलाके में हो रहे बदलाव को रेखांकित किया। जीरो बैलेंस में खाता 1 करोड़ से भी लगभग अधिक खुल चुका है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जो व्यक्ति लाभ नहीं ले पाया है उन तक मैं इस योजना को समझाने और दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी गई और विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। सांसद निशिकांत दुबे देवघर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार जिले के दौरे पर हैं। वे आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। इससे पहले कल चतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 249 करोड़ से अधिक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 1 लाख से ज्यादा लाभुकों के बीच 221 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच विकास को लगातार रफ्तार दे रही है। नहीं, अभी ट्रेनिंग में जाना है। आप लोग खुद सीखिए। ये कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सिर्फ आपके सिमरिया में ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे राज्य में आज ये शिविर लगा है। हजारों की तादाद में शिविरें लग रही हैं विगत 23 नवंबर से। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से हमारे भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती से हमने शुरू किया था और ये 29 तारीख तक चलेगा। इस बीच गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना पर सवाल खड़े किए हैं। कल देवघर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना सिर्फ छलावा है। आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि जिन लोगों ने आवास के लिए अप्लाई किया उसकी छटनी शुरू होगी। तो जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इनके पास पैसे नहीं है वो आज प्रूफ हो गया। आज अखबार में यही छपा है। और इसके बाद छटनी के बाद कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलेगा, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। आपको पता है कि फरवरी मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी तो कहेंगे आचार संहिता लागू होगी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है उसके लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे ही नवंबर दिसंबर पार हो जाएगा। तो इनके पास पैसा ही नहीं है, न साधन है, केवल ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो चल रही है गाड़ी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जितने लाभुक हैं वो भर दें। भारत सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है, हम सबको आवास दें। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और अमान्य कंटेंट के बारे में लोगों को सावधान करें। विशेष रूप से उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी नियम के अनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीडिया संस्थाओं के बीच डिजिटल भारत संवाद के दौरान हुए विचार विमर्श के बाद ये परामर्श जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही डीप फेक से देश को आगाह किया था। अपराध और उग्रवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अनिमेश निधानी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में दोनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई हैं।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है लगातार साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध। इसी क्रम में हम लोगों द्वारा एक और छापेमारी की गई है, जो कि करमटाना थाना ग्राम अंतर्गत बरमुंडी में छापेमारी की गई है। इसमें थाना प्रभारी साइबर के नेतृत्व में इसमें रेडी किया गया था, जिसमें 2 साइबर अपराध कर्मी साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से लातेहार जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर सहदेव गंझू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी बालूमा थाना क्षेत्र से की गई है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि कुछ नक्सली किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। उधर चाईबासा की गोइलकेरा थाना क्षेत्र के जंगली इलाके से सुरक्षा बलों ने 4 किलोग्राम का एक आईईडी बरामद किया है। नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आईईडी लगा रखी थी। और अब कोविड अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4093 हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर राजधानी रांची में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों को आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के व्यय मॉनिटरिंग, पेड न्यूज, आचार संहिता उल्लंघन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत कल 1 दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। सबसे पहले वे अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जहां उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बाद में वे सत्संग आश्रम में आचार्य देव अर्क द्वितीय चक्रवर्ती के साथ मंत्रणा की। इस दौरान उन्होंने देश के हालात समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने स्वयंसेवकों से संवाद किया और संघ की कार्य योजना से उन्हें अवगत कराया। जामताड़ा में केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से संचालित उदलबनी स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। जामताड़ा के उदलबनी स्थित दीनदयाल उपाध्याय कौशल प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से छात्राओं को सिलाई, नर्सिंग, मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ डाटा एंट्री की कोर्स कराई जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंध निदेशक सोनाली सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के सहज ढंग से प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग के माध्यम से यहां नामांकन लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान केंद्र में प्रशिक्षुओं को आवासन एवं भोजन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा भी बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। ऐसे हम लोगों को यहाँ बताया गया, इन्होंने बताया जो हमें अगर रुचि है तो हम यहाँ पर आके सीख सकते हैं। हम लोग को यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग, नर्सिंग और डाटा एंट्रिंग के बारे में बताया गया। हम लोग को इन सब के बारे में जान के अच्छा लगा। हमें यहाँ बताया कि अगर आप लोग को इस सब में इंटरेस्ट है, आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं और आपको यहाँ से रिप्लेसमेंट कराया जाएगा। कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें इन लोगों को पसंद आई। अब ये लोग चूज करेंगे इनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में युवाओं के कौशल विकास पर आजकल खास जोर दिया जा रहा है ताकि वे काबिल और आत्मनिर्भर बन सके। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। जामताड़ा जिले में पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले की पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। अपराधियों के पास से 5 मोबाइल और 8 सिम बरामद किए गए हैं। धनबाद जिले में कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 150 टन से अधिक कोयला जब्त किया गया। पकड़े गए ट्रकों को कतरास थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगने वाले शिविर का पलामू जिले में मंगलवार को समापन हो गया। पूर्व की तरह ही कल भी विभिन्न पंचायतों में लगे शिविरों में विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया।
रांची रेल मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा क्रियान्वयन समिति की चतुर्थ तिमाही की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राजभाषा विभाग ने मंडल पर सभी विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों का विवरण तथा दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग और राजभाषा विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाया। गढ़वा मंडल कारा में कल उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान जेल के सभी वार्डों में जाकर अधिकारियों ने गहन जांच की। छापेमारी में अधिकारियों को कुछ भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है। गढ़चिड़ा थाना क्षेत्र के मनोहर कॉलोनी के समीप फोरलेन पर बहरागोड़ा की ओर से आ रहे बालू लदे दो हाईवा में टक्कर हो गई। घटना आज अहले सुबह की है। इस घटना में 3 युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया। हजारीबाग जिले के गोल्होबार पंचायत के तिलैया और सपमरवा में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। 30 की संख्या में पहुंचे हाथियों के झुंड ने 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त कर दिए और घर में रखे अनाज को भी कट कर दिया। खेतों में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ी मोड़ के समीप ट्रक के धक्के से ऑटो पर सवार एक महिला की मौत हो गई। दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को पथ निर्माण विभाग के वाहन से इलाज के लिए नारायणपुर सीएचसी भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें SNMMCH धनबाद रेफर कर दिया। दक्षिण पूर्व रेलवे के आगरा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का 29 दिसंबर को आगरा स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। इसका आगरा हटिया आदा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। इसके अलावा टाटानगर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन 27, 29 और 31 दिसंबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल गुंडा बिहार मूरी होकर चलेगी। सरायकेला खरसावां जिले में शहरी क्षेत्र के सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन कल अनुमंडल पदाधिकारी पारुल सिंह और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने थोड़ा लचीला रुख अख्तियार करते हुए 5 दुकानों के खिलाफ चालान काटकर उन्हें सड़क से दुकान हटा लेने की हिदायत दी। अधिकारी के साथ यहाँ पे सरायकेला के जितनी भी चौक चौराहे हैं और मेन रोड्स हैं उस पे हम लोगों ने ज्वाइंट ड्राइव चलाई है और लगातार पिछले 2-3 दिन से ये ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। पहले वार्निंग दी गई थी कि अगर आप लोगों का सामान और किसी भी दुकान से जो नाली जो भी कट ऑफ लाइन है उसके आगे अगर सामान पाया जाएगा तो उसको उनके ऊपर फाइन भी होगा और उसको जब्त भी किया जाएगा। हम लोग शनिवार से यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदया के दिशा निर्देश के अनुरूप यहाँ बहुत चौक चौराहों पर जाम की समस्या देखी जा रही है, जिसका कारण है कि मुख्य मार्ग पर सड़क के दोनों ओर नाली के बाहर दुकानदार सामान लगाकर सड़क को अतिक्रमित कर रहे हैं, जिससे आवागमन में आरामजनों को सुविधा हो रही है। अतः इसे दूर करने के लिए कि जाम में लोग ना फंसे, उनको हम लोग अनाउंसमेंट किए, उनको बाकायदा हम लोग समय दिए कि आप लोग इंक्रोचमेंट ना करें ताकि किसी तरह का रोड और जाम की समस्या ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए अपील की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माई गव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रखता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और बाद मौसम की, राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्द हवाओं का प्रवाह कम हो जाने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान सुबह में कोहरा और दिन में धूप खिली रहेगी। दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के पहलवान राहुल कुमार ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। राहुल के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राज्य के शिक्षा सचिव के रवि कुमार और झारखंड राज्य कुश्ती संघ से जुड़े पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ फ्रीडम ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में वर्षा से बाधित पहले दिन भारत ने 8 विकेट पर 208 रन बनाए।
पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 59 ओवर में 8 विकेट खोकर 208 रन बनाए हैं। बारिश के कारण पहले दिन पूरा खेल नहीं हो पाया। निर्धारित 90 ओवर में 21 ओवर नहीं फेंके जा सके। इसकी भरपाई के लिए आज खेल 30 मिनट पहले शुरू होगा। इसमें क्रीज पर मौजूद लोकेश राहुल और मोहम्मद सिराज की कोशिश आज भारत के लिए तेजी से रन बनाने की होगी। और अब बात कारोबार जगत की। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अंतर शहर और लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स को डीजल बस की 1350 चेसिस की आपूर्ति का ठेका देने का बड़ा फैसला किया है। फिनटेक कंपनी भारत में का वित्त वर्ष 2022-2023 में परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 182% बढ़कर 904 करोड़ रुपए हो गया है। एक आधिकारिक बयान में कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है। कोका कोला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ अपनी साझेदारी को 8 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही कोका कोला आईसीसी के साथ सबसे लंबे समय तक जुड़े रहने वाला ब्रांड बन गई है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लातेहार के दौरे पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल और संपत्तियों का भी करेंगे वितरण। अपराध और उग्रवाद के खिलाफ पुलिस को सफलता। लातेहार में उग्रवादी गिरफ्तार। चाईबासा में शक्तिशाली आईईडी बरामद। जामताड़ा में 2 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। और 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स की कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। पहले दिन झोली में आया कांस्य पदक।